नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल हमने जो आपको खबर पहुंचाई थी कि किस तरह हिजबुल्लाह वालों के पास जो 5000 पेजर थे, मंगल के दिन बैरूत और बाकी लबनान में जहां कहीं भी हिजबुल्लाह के लोग थे, अचानक से 3:30 बजे दोपहर को फटने शुरू हो गए और जिसकी वजह से उस दिन मंगल के दिन 12 लोग हलाक और तकरीबन 3000 लोग जख्मी हो गए थे। उसके दूसरे दिन यानी बुध के दिन फिर यही सिलसिला वाकी टाकी के साथ हुआ। अब ये मैं कल आपको बता चुका हूं कि किस तरह 1996 में जो हिजबुल्लाह का बम बनाने वाला था यहिया अयाश, उसके हाथ में मोबाइल था और वो फट गया, वो मर गया। उसके बाद से हिजबुल्लाह वाले डर गए, हिजबुल्लाह वाले डर गए और उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल तर्क कर दिया। एक मर्तबा तो हसन नसरुल्लाह जो कि चीफ है हिजबुल्लाह का, उसने एक बयान में यहां तक कहा था कि हमारे जो मतलब जंगजू हैं, लड़ाके हैं, कैसे इसराइल को पता चलता है कि ये जनाब जो हैं फिला जगह पे बैठे हुए हैं, फिर उनके ऊपर ड्रोन से या रॉकेट से हमला किया जाता है और वो मर जाता है। तो कोई न कोई हमारे यहाँ जासूस है इसराइल का, अंग्रेजी में जिसे रैट कहते हैं, कोई रैट है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हसन नसरुल्लाह कहता है, मैं आपको बताता हूँ, आपके पास जासूस आपकी अपनी मोबाइल फोन है। ये मोबाइल फोन इसराइल को बताती है कि ये साहब इस वक्त कहां पर है। इसीलिए अगर आपको इसराइल के हमलों से बचना है तो मोबाइल फोन को तर्क करना होगा, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह वालों ने पेजर का सहारा लिया। अब लगता ऐसा है, हकीकत में तो इसराइल ने अभी तक इन हमलों की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन ये पहले कभी भी इसराइल ऐसा कोई काम करता है तो भी कभी वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, शांत रहता है, चुप रहता है, न हाँ कहता है न ना कहता है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसे कैसे लेते हैं। तो जब हिजबुल्लाह ने देखा कि, अच्छा मैं बता रहा था कि इसराइल के आर्मी के कुछ लोगों ने प्रेस वालों को बताया है, लेकिन ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, भाई हमारा नाम मत लेना। और उसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल ने बहुत पहले से ये अंदाजा लगा लिया था कि ये हसन नसरुल्लाह मोबाइल से डरता है और इसके लिए इसको पेजर लगेंगे। तो इसके लिए पहले से उन्होंने मंसूबे बना दिए और हंगरी में उन्होंने शेल कंपनियां अपनी बना दी और दुनिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर्स थे उनको मैसेज भेजना शुरू कर दिए कि भाई हम ये बेचते हैं, पेजर बेचते हैं, ये बेचते हैं, या हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे आपकी तरफ से। फिर जब 5-6 महीने पहले की बात है, जंग शुरू हो चुकी थी पिछले साल से, हिजबुल्लाह ने फैसला किया कि हम 5000 पेजर खरीदेंगे। तो उन्होंने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से ताल्लुक कायम किया, राब्ता किया। और अच्छा, फिर क्या होता है, ये कंपनियां जो बड़ी बड़ी होती है ना, बहुत सारी चीजें खुद नहीं बनाते, एक बार उनका नाम चल जाए ना तो कहीं से भी बनवा के ऊपर से अपना ठप्पा लगा देती हैं और ऊपर ऊपर मलाई खा लेती हैं, कमाई। उस वक्त जो शेल कंपनी थी हंगरी में, उसने जो रेट कोट किया वो सस्ता किया।
ताइवान की कंपनी को, तो उसको तो सस्ते मिले पेजर। और वो तो ताइवान की कंपनी ने जिसको ऑर्डर दिया था वो तो इसराइल की कंपनी थी, मोसाद की कंपनी थी। वो समझ गई कि ये पेजर हो ना हो ये खरीदेगा हिजबुल्ला। और फिर उन्होंने उस वक्त जब उनको मैन्युफैक्चर किया, बैटरी के साथ साथ एक्सप्लोजिव मटेरियल भी लगा दिया और उसके साथ उसका ट्रिगर भी, और चुपचाप ताइवान को बेच दिए। ताइवान ने वो फिर लबनान भेज दिए। और फिर इसराइल मौके का इंतजार करने लगा कि अब कब इनको फटना चाहिए। लगता ऐसा है कि ये मंगल के दिन जो उन्होंने इसका इंतखाब किया कि चलिए आज ये कर लेते हैं, कहते हैं कि इसराइल को अंदाजा हो गया था कि हिजबुल्ला वालों को डर लगने लगा है अब पेजर से भी। हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर वो पेजर को भी डंप कर दे, फिर तो उनकी सारी मेहनत हराम हो जाएगी। तो उन्होंने फिर मंगल को फैसला कर लिया और उन पेजर्स को उड़ा दिया, जिसकी वजह से पहले दिन मैंने बताया 12 आदमी हलाक, 3000 जख्मी। दूसरे दिन 20 लोग हलाक बाकी टाकी से और 5000 जख्मी। और अब तो हालत ये है कि हिजबुल्ला वालों की सट्टी गुम, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहने को तो बहुत सारे डायलॉग मारेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये होता है, हम पाकिस्तान में देखते थे पंजाबी फिल्मों में बड़के मारते थे, मैं ये कर दियांगा, मैं वो कर दियांगा, लेकिन करोगे कैसे? अब तो हालत ये है, अभी कहने को तो जैसे मैंने अर्ज किया, हसन नसरुल्लाह ने भी कहा कि हम इसका बदला लेंगे, ईरान ने भी कह दिया। अभी ईरान कम से कम यार पहले वो बदला तो लियो जो पिछले साल पिछले महीने इस्माइल हानिये का कत्ल हुआ था तेहरान शहर में। आपके शहर में आपका मेहमान उसको कत्ल किया गया था, अब तक उसका बदला नहीं लिया, तो ये पेजर वाले चीज का आप बदला क्या लेंगे? छोड़िए बात, छोड़िए, ये आपसे चढ़कर है। इसराइल टेक्नोलॉजी में इतना आगे है। अभी देखिए, कम्युनिकेशन तो करना ही है, अगर जंग करना है तो जंग करना है, बिजनेस करना है, कुछ भी करना हो, कम्युनिकेशन तो चाहिए। के लिए आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करें, लैंडलाइन फोन इस्तेमाल करें, सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करें, बाकी टाकी इस्तेमाल करें या पेजर इस्तेमाल करें। अब ये एक नया मोड़ आ गया है जंग के तरीके में। ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, ये मैं बता रहा हूं, ये शुरू से ऐसा होता है, होता आया है। अभी जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज आए, पहली जंग वो 1757 को हुई थी पलासी की, जो नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान हुई। उसमें भी छोटी सी फौज थी, उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का बादशाह था नवाब सिराजुद्दौला, उसको हरा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। वजह उसकी ये थी, वो टेक्नोलॉजी में भारत के लोगों से बहुत आगे थे। ये अभी तक तलवार और खंजर से जंग करते थे, जबकि उनके पास बड़ी बड़ी तोपें, बड़ी बड़ी गन्स, पिस्टल, हर चीज ऐसी आ गई उनके पास। तो ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, आप कितना भी चाहें आप उसको रोक नहीं सकते। हाँ, अभी इसका तोड़ भी कोई मगरबी मुल्क वाला ही निकालेगा कि अगर इस किस्म का, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर दी है उसमें उसने इसको मुशाबियत दी है, इसका जो मुकाबला किया, मुआवजा किया है, वो जो 20वीं सदी से पहले ट्राय की जंग हुई थी यूनान के और ट्राय के दरमियान, जो है उस वक्त ट्रोजन हार्स में सिपाही भेजे गए थे ट्राय के शहर में, जिन्होंने अंदर से दरवाजा खोल दिया और वो ट्राय के शहर वाले जंग हार गए थे वो।
तो ये भी एक किस्म का ट्रोजन हार्स है, ये जो इसराइल ने पेजर्स को इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ ऐसे वैसे तो मैंने अर्ज किया कि इसराइल ने तो इन धमाकों की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन दो बयान उनके काबिले गौर हैं। एक वजीर दिफा ने कहा है, इसराइल के वजीर दिफा ने, उसने कहा है कि शुमाली इसराइल से जो इसराइली अपने घर बार छोड़कर अंदरून इसराइल चले आए थे, मैं आपको बताऊं, पिछले साल जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पे हमला किया और फिर इसराइल ने उसके जवाब में गजा के ऊपर बमबारी शुरू कर दी, जो कि अभी तक चालू है, तो हकीकत में हिजबुल्लाह का कोई वास्ता नहीं था, न हिजबुल्लाह का, न ईरान का, न हूतियों का। लेकिन वो लोग तो एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, सब ईरान के जो हैं वो उनके मर्सिनरीज हैं। तो हिजबुल्लाह वालों ने भी क्या किया, अपने तौर पर जनूबी लेबनान से शुमाली इसराइल पर जो सिविलियन जो सेटलमेंट्स हैं उनके ऊपर उन्होंने रॉकेट बरसाने शुरू कर दिए। अब जाहिर है लोग मरे, वैसे तो उनके पास आयरन डोम है, लेकिन आयरन डोम का भी जो सक्सेस रेट है वो 98% है, यानी 100 में से 98 रॉकेट को तो वो खत्म कर लेगा, लेकिन 2 तो बच जाएंगे, और जो बचेंगे उससे तो बेचारे गरीब लोग मरेंगे, सिविलियन लोग मरेंगे। तो उसकी वजह से जो तकरीबन 11 महीने हो चुके हैं, तो कई इसराइली जो लेबनान की सरहद के नजदीक इसराइल में रहते थे, वो अपने घर बार छोड़कर और अंदरून इसराइल चले आए। अब जो है ये जो वजीर आजम नेतन्याहू है, उसने ये कहा है कि मैं उनको कहता हूं आप लोग वापस जाइए, अब आपको हिजबुल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये है इनका कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, कि अभी हमने इतना मफलूज कर दिया है हिजबुल्लाह को कि वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ जो मैंने पहले अर्ज किया कि जो वजीर दिफा है इसराइल का, उसने ये बयान दिया है कि अब हमारी जंग, ये जो 11 महीने से चालू है, एक नए फेज में शामिल हो गई। ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉनिक ये वो वैसा वैसा, सिर्फ इतना कहा है इट हैज एंटर्ड इनटू अ न्यू फेज। अब देखें, और क्या बोलते हैं, एक गाना था हमने सुना था बचपन में, बातें चल निकली है अब देखें कहाँ तक पहुंचे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मर्तबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।